प्रभु में आप सभी भाई बहनों को शालोम। एक बार फिर मैं आप सबों के लिए जो वचन लेकर आई हूँ वो वचन प्रभु की उपस्थिति में तैयार किए गए हैं, जो प्रत्येक उन भाई बहनों के लिए हैं जो प्रार्थना में कमज़ोर पड़ रहे हैं। हमें याद रखना है, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर है। यशायाह 41 उसके 10 में इस प्रकार लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हमें इन वचनों पर बहुत अधिक विश्वास करना है क्योंकि हमारे परमेश्वर ने जिनके साथ भी प्रतिज्ञा की है उस सभी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने पूरा किया है। कई बार जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तो हम अपनी बुद्धि से काम करने लगते हैं और हमारा काम असफल होता है। नीति वचन 3:5 में इस प्रकार लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का एक एक वचन जो इस बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक वचन सत्य और ताया हुआ है। मरकुस 13:31 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलने वाली होंगी। हमें परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करना है। जब भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती कि जब हम इन वचनों पर विश्वास करने लगते तो शैतान हमारे सामने आ जाता, कई प्रकार की हमारे सामने परीक्षाएं लेके आता है, हमारे विश्वास में हमको कमज़ोर करने लगता है, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति ला देता है और हमें इतना अधिक थका देता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। परंतु हमें व्यवस्था विवरण 7:9 के अनुसार परमेश्वर की उन सभी प्रतिज्ञाओं में जो उसने हमसे किया है उस पर विश्वास रखना है, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर अब्राहम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर है। सच में परमेश्वर ने जो जो वाचा अब्राहम, इज़ाक और याकूब से बांधी वो सभी वाचाओं को उसने पूरा किया। उत्पत्ति 17:2 में हम देखें, अब्राहम से परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर की वाचा ये भी थी कि तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। और उत्पत्ति 17:5 में हम देखते हैं कि अब्राहम को अब्राम नाम दिया गया और उसे घोषित करा कि अब्राहम ही जातियों का मूल पिता कहलाएगा। उसकी वाचा थी कि तेरे पश्चात तेरे वंश का भी मैं परमेश्वर रहूँगा, और परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सच में पूरे जीवन भर अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा और परमेश्वर उसके साथ रहा, और परमेश्वर ने जो कुछ भी वाचा उसके लिए बांधी परमेश्वर ने हर वाचा को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे साथ रहूँगा, और परमेश्वर ने अब्राम के पुत्र इसहाक के साथ भी रहा। उत्पत्ति 26:3 में हम देखते हैं, मैं परमेश्वर इसहाक को कहा, जो शपथ मैंने तेरे पिता के साथ खाई थी उसे मैं पूरी करूँगा, क्योंकि तेरे पिता अब्राहम ने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरी विधि और व्यवस्था का पालन किया। हम देखते हैं बहुत सी ऐसी घटनाओं में इसहाक के साथ परमेश्वर रहा और परमेश्वर की वाचा थी कि मैं तेरे साथ पीढ़ी दर पीढ़ी रहूँगा, और ये वाचा पूरी होती है। तीसरा हम देखते हैं कि वह याकूब का परमेश्वर था। परमेश्वर ने उत्पत्ति 28:13 में याकूब से कहा, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। और परमेश्वर पूरे समय याकूब के साथ रहा और उसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं तुझे इस देश में वापस लौटा कर ले आऊँगा। वो पूरी वाचा जो उसने उससे मांगी थी वो उसकी पूरी हो गई। हम देखते हैं कि याकूब वापस अपने मामा के साथ था, जहाँ कि उसको बहुत आशीष मिली, और वो अपने परिवार के साथ
एसाव के पास वापस अपने पिता के ज़मीन में लौट आया, जहाँ परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि मैं वापस तुझको इस देश में लेके आऊँगा। यहाँ हम देखते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की वो पूरी हुई। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे द्वारा की गई प्रतिज्ञा, जिसमें कई बार लिखा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर हमारे साथ भी पूरा करता है। नए नियम में यदि हम देखते हैं यूहन्ना 14:18 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज हमारे पास कोई नहीं है, आपस के हमारे परिवार कोई नहीं है, पर परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है जो उसने कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज हम अपने परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि जो कोई भी हमारे साथ छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। कई परिस्थितियां हमारे जीवन में इस प्रकार आती हैं, परंतु परमेश्वर हमें कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 13:5 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हमें अपने जीवन में जब हमारे साथ बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो हमें इन वचनों को याद रखना है कि परमेश्वर का वचन है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मत्ती 28:20 में परमेश्वर ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमें परमेश्वर की विधियों को मानना है, उसके भय में रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। सच में परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम उसकी प्रजा हैं और उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत सी प्रतिज्ञाओं को किया है। भजन 94 उसके 14 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना त्यजेगा, वह अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। प्रियो, ये वचन हमारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं और हमें इन वचनों पर विश्वास रख के उस पर अडिग रहना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हमेशा ये सोचना है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे परमेश्वर की आंखें निरंतर हमें देखती रहती हैं और जो कुछ भी हमारे आसपास लोग रहते हैं, हमको उन्हें भी विश्वास में मजबूत बनाना है और ये वचन बताना है कि हमारा परमेश्वर कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, तू अत्यंत दयालु, अनुग्रहकारी, हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए जो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। तेरी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ रहने वाली हो सके प्रभु। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम तुझ पर विश्वास कर सके प्रभु परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को मान सके, तेरे भय में रह सकें प्रभु जी, ताकि तू हमारे जीवनों में हमारे साथ रहने वाला हो सके और हम किसी और पे नहीं परंतु तुझ पर अपने विश्वास को रखने वाले हो सकें। क्योंकि सच में प्रभु जी, तू हमें कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। हम सदा तेरी प्रतिज्ञा को अपने साथ रख सकें, हमारी उपस्थिति दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाली हो सके प्रभु जी। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।